गोली मरवा दीजिएगा, आप गोली मरवा दीजिएगा। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, आज कांग्रेस ऑफिस में पप्पू यादव पहुंचे। उसके बाद वहां पे मौजूद आदित्य पासवान ने पप्पू यादव से पूछा कि क्या आप मुझे गोली मरवा देंगे, और क्या कुछ हुआ, कांग्रेस ऑफिस का कैसा माहौल रहा, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आज कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में जी कांग्रेसियों ने, बागी कांग्रेसियों ने, जिन्होंने कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, कांग्रेस विधायक दल के जो नेता थे शकील अहमद, हालांकि इस बार हार गए हैं चुनाव, उन पर और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम पर टिकटों की बिक्री करने का आरोप नहीं लगाया। कृष्णा अल्लावरू और शकील अहमद खान पर बिक्री करने का आरोप लगाया, राजेश राम पर चुपचाप देखने का आरोप लगाया। अच्छा। और वहां कांग्रेसियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और टिकट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कहा कि कृष्णा अल्लावरू को तुरंत पद से हटाना चाहिए जी। और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को, चूंकि वे मौन थे जब टिकटों की बिक्री हो रही थी, तो वे मौन थे, इसलिए उनको भी हटाया जाना चाहिए जी। इस दौरान बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू तो नहीं आए, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम तो नहीं आए, लेकिन पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जरूर पहुंच गए वहां और जमीन पर लगभग बैठना न कहें लेट से गए और बात करने, समझाने की कोशिश की। जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेसी, उनसे इसी दौरान उनकी तीखी बहस आदित्य पासवान नाम के कांग्रेसी से हो गई। आदित्य पासवान अपनी बात कर रहे थे, पप्पू यादव ने उनको कहा कि आप मेरी बात सुनिए। इस दौरान दोनों के बीच बहस हो गई। इस दौरान आदित्य पासवान ने पप्पू यादव से बहस के बाद पूछा कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं, आप एक दलित को धमकी दे रहे हैं, क्या आप मुझे गोली मरवा देंगे गोली, मेरी हत्या करवा देंगे। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि आपका क्या नाम है, मैं क्यों ऐसा करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आदित्य पासवान है, मैं कांग्रेसी हूं। और आदित्य पासवान ने पूछा कि क्या आप मानते हैं कि कृष्णा अल्लावरू पॉलिटिकल आदमी है। आदित्य पासवान ने कहा कि अकेले कृष्णा अल्लावरू ने, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सिर्फ कांग्रेस को नहीं, पूरे महागठबंधन को ध्वस्त कर दिया, पूरे महागठबंधन को खत्म कर दिया। और इस वजह से आज सिर्फ कांग्रेस की दुर्गति के लिए जिम्मेवार नहीं है कृष्णा अल्लावरू, पूरे महागठबंधन को बर्बाद करने के लिए जिम्मेवार है कृष्णा अल्लावरू। और उन्होंने कहा, आदित्य पासवान ने, कि अगर आप कांग्रेस का भला चाहते हैं तो आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए कि क्या कृष्णा अल्लावरू पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, क्या वे राजनीतिक आदमी हैं, और क्या उन्होंने कांग्रेस और पूरे महागठबंधन का बंटाधार नहीं कर दिया। इस दौरान पप्पू यादव, जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं और कांग्रेस के टिकट वितरण में कहा जाता है कि उनकी बड़ी चली है, उनकी मर्जी से टिकट बांटे गए, उनको पप्पू यादव ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी जो वहां धरना दे रहे थे उन लोगों ने पप्पू यादव की बात मानने से इनकार कर दिया और पप्पू यादव के विरोध में भी पप्पू यादव वापस जाओ के नारे लगाए। हालांकि इस दौरान पप्पू यादव लगभग जमीन में बैठे नहीं, लगभग लेटे से रहे और बात करने, समझाने की कोशिश करने लगे जी। इस दौरान पप्पू यादव और जो प्रदर्शनकारी हैं कांग्रेसी, जो वहां आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनके बीच तीखी बहस हुई जी। और जिनकी हम बात कर रहे हैं आदित्य पासवान, उन्होंने पप्पू यादव से सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या आप हमें गोली मरवा देंगे, क्या आप हमें धमकाने आए हैं। हालांकि इस दौरान वहां टकराव की स्थिति बनी, लेकिन पप्पू यादव बहुत शांत स्वर में बात करते दिखे और उन्होंने कहा कि हम आपकी बात समझने आए हैं, सुनने आए हैं, लेकिन कांग्रेसी उनसे बात करने के मूड में नहीं दिखे जी। इस बीच बिहार महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं, बिहार महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसकी वजह उन्होंने बताई है कि जो चुनाव में टिकट बांटा गया उसमें महिलाओं को जितनी तरजीह दी जानी चाहिए थी उतनी नहीं दी गई। और उन्होंने यह भी नाराजगी जताई है कि उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। जितनी भी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनी उन्हें दिया गया, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी
कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर तंज कसते हुए कहा कि भीड़ जुटाने के लिए महिलाएं चाहिए, मगर कुर्सी पर महिलाएं नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आज बिहार कांग्रेस विधान परिषद और विधानसभा में महिला विहीन हो गई है, क्योंकि एक भी महिला विधायक जीतकर नहीं आई। जी। सरवत जहां फातिमा ने कहा है कि चुनाव में महिलाओं को मात्र 8% प्रतिनिधित्व दिया गया। 60 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, जिसमें सिर्फ 5 महिलाओं को टिकट दिया गया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने की वजह से यह मेरे लिए बहुत दुखदाई है, इसलिए मैं इस्तीफा देती हूं। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा महिलाओं को भागीदारी देने की बात की है, लेकिन इस बार मुझे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद टिकट नहीं दिया गया। मैं मुस्लिम हूं, अल्पसंख्यक समुदाय से हूं, इसीलिए मुझे परंपरा तोड़कर टिकट नहीं दिया गया। नहीं तो जो भी बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष होती थी उन्हें टिकट दिया जाता था। और उन्होंने कहा कि आज जो प्रभारी हैं बिहार कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने कहा कि जो महिलाएं जीतने वाली होंगी उन्हें टिकट मिलेगा। अब किन्हें वो जीतने वाले मानते हैं तो वही यही जाने, लेकिन इतना तो तय है कि जमीन से जुड़े नेताओं की बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने उपेक्षा की। जी, तो सुना आपने कि किस तरीके से आज सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस ऑफिस में गर्मा गर्मी का माहौल है। इस दौरान कई कांग्रेसी धरना पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के ही खिलाफ, और इस बीच पप्पू यादव भी वहां नजर आए। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।